नमस्कार, वेलकम टू टिस्टेक। टिस्टेक में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे क्लास 10th मैथ्स आईसीएसई बोर्ड और उसका आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक देख रहे हैं, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है और मैं आपको बता दूं कि जब हम एप्लीकेशन के क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको यही सिचुएशन बनेगी, इसलिए इस बात को जरा ध्यान से समझना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें डायरेक्ट नहीं दिखाई देती है, लेकिन वो रिड्यूसेबल रहती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। ठीक है, तो उसको रिड्यूस करते आपको आना चाहिए। ठीक, अभी हम एग्जांपल से समझेंगे कि कैसे क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। देखना, ये क्वेश्चन है एमसीक्यू का है और एमसीक्यू बहुत जरूरी रहेगा क्योंकि एमसीक्यू के थ्रू हमें बहुत सारी चीजें पता चलने वाली है यहाँ पर कि भाई किस किस टाइप की सिचुएशन यहाँ पर बन सकती है। देखना क्या क्वेश्चन है, x रेज टू दी पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। दी वैल्यू ऑफ x आर। अब x की वैल्यू क्या होगी? देखिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? नहीं है। अरे क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम पावर कितनी होती है? 2 होती है ना। वेरिएबल की पावर कितनी होती है? 2 होती है, लेकिन यहां पर कितनी है? 4 है। तो हम यहां पर ऐसा कुछ रख देते कि हम उसको इक्वेशन को कन्वर्ट कर सके। जैसे लेट एक्स स्क्वायर जो है ना, उसको मैं या तो ऐसा ही एक स्टेप बढ़ा देता हूं, मैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आप अगर देखेंगे कि एक्स स्क्वायर के जगह अगर मैं कोई वेरिएबल पुट कर देता हूं तो अपना काम हो जाएगा। कैसे? पुटिंग क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोई भी एक वेरिएबल ले लो, y ले लो या t ले लो, जो भी लेना है आपको वो ले लो। तो ऐसा पुट कर देता हूं मैं, जहां एक्स स्क्वायर है वहां पर क्या रख देता हूं? y। तो y स्क्वायर माइनस y प्लस 4 इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। अब मुझे एक बात बताइए, क्वाड्रेटिक बन गई क्या? हाँ बन गई ना। मतलब पहले क्वाड्रेटिक नहीं थी तो हम सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, अब क्वाड्रेटिक बन गए, अब तो सॉल्व कर सकते हैं। अब जो मेथड अप्लाई करना है उस मेथड से अप्लाई करो, कोई बाउंडेशन नहीं कि किस मेथड से करना है, किसी भी मेथड से कर सकते हैं हम। मैं फैक्टराइजेशन से करता हूं और मेरे ख्याल से आपको फैक्टराइजेशन पर कमांड हो चुकी होगी। 4y माइनस y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसमें से y कॉमन निकलेगा तो y माइनस 4 और इसमें से माइनस कॉमन निकलेगा तो y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अगेन y माइनस 4 कॉमन निकल रहा तो ये हो जाएगा y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। मतलब आप बोल सकते हैं कि y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 और 4। मतलब y की वैल्यू क्या आ गई? 1 या तो फिर क्या होगी? 4 होगी। चलिए ठीक है, मतलब हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई? 1 और y इज इक्वल टू 4। क्वेश्चन कौन से वेरिएबल में था? कई बच्चे यहीं पर छोड़ देते इसको। अरे ये आंसर पॉसिबल ही नहीं है ना, क्यों होगा ऐसा आंसर? आपका क्वेश्चन जब x में था तो आपका आंसर भी काय में आना चाहिए? x की वैल्यू आना चाहिए ना। तो आपने क्या किया था? एक्स स्क्वायर को y लिया था ना, तो y की जगह एक्स स्क्वायर वापस रख दो। ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ये बात समझ में आई कि नहीं? जो हमने पहले सपोज किया था ना, अब वापस y की वैल्यू रख दो, एक्स स्क्वायर जो भी लिया था आपने ये रख दिया। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 1 और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 2। अब सोचने वाली बात यह है कि प्लस माइनस 1 कैसे होगा और प्लस माइनस 2 कैसे होगा। देखना, ये वाली स्टेप आप थोड़ा डायरेक्ट की हैबिट डालो। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा? 4। इसको मैंने इधर लाया तो क्या हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो एक्स माइनस 2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? प्लस माइनस 2 हो जाएगी। ये उस साइड जाएगा तो 2 और ये हो जाएगा तो माइनस 2। तो इतना आपको बार बार करने की जरूरत नहीं है। आप 10th क्लास में है, जब भी आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव वैल्यू आएगी ही आएगी। तो आप डायरेक्ट इतनी हैबिट आपको रखना है, ठीक है ना। ऐसे 1 के लिए भी आप कर सकते हैं, लेकिन करके दिखाने की जरूरत नहीं है। जबरन टाइम बर्बाद हमें नहीं करना है। चलिए ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा? प्लस माइनस 1 और वाला रहेगा, एंड वाला नहीं रहेगा आंसर ना।
तो +-1 और +-2, ये हमारे आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हम। बड़ी अजीब सी इक्वेशन दिखाई दे रही है, ऐसा लग रहा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भी या नहीं है। अब एग्जाम में कैसे पता चलेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, तो सिंप्लीफाई करके देखना पड़ेगा। 1/x + 1/x - 5 और इज इक्वल टू कितना है 3/10। अब मैं क्या करता हूं, इसका एलसीएम ले लेता हूं। भाई एलसीएम के अलावा तो हमारे पास में कोई तरीका ही नहीं है, कोई उपाय नहीं है। मैं क्या करता हूं, इसका एलसीएम ले लेता हूं। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, x - 5 इज इक्वल टू 3/10 तो है ही है। तो ये क्या हो जाएगा, इससे डिवाइड करेंगे तो x - 5 आ जाएगा यहाँ पर, प्लस इससे डिवाइड करेंगे तो x - 5 से x - 5 कैंसिल, तो x आ जाएगा। x और x कितना हो गया 2x - 5 डिवाइडेड बाय इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा x² - 5x और इज इक्वल टू 3/10। 10 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 10x, 10 मतलब 20x - 50 इज इक्वल टू इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3x² - 15x। ये समझ में आया क्या? मैंने एक स्टेप खा गया यहां पर, देखना फिर से इसको नीचे ला रहा हूं। इसका 10 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 10 2x - 5 इज इक्वल टू 3 × x² - 5x। इसका मल्टीप्लिकेशन इससे होगा, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे होगा, यही तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। 10 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 20x - 50 और 3x² - 15x। और ये सारा का सारा उस साइड जाएगा, क्यों ये इधर क्यों नहीं? अरे ये क्या है, मैक्सिमम पावर क्या 2 है पूरे में, तो ज्यादा पावर वाले की और कम पावर वाली टर्म्स जाएगी। तो क्या हो जाएगा 3x² - 15x - 20 + 50 इज इक्वल टू 0। आई क्या बात समझ में? 3 ये जैसे कि वैसे ये उस साइड जाएगा तो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। 3x² - 35x + 50 इज इक्वल टू 0। अब बन गई ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बढ़िया काम हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, तो कैसे करें? फार्मूला अप्लाई करो, चाहे फैक्टराइजेशन करो। चलो मैं फैक्टराइजेशन से करता हूँ, वो मेरी फेवरेट मेथड है ना। 3 और 50 मिडिल टर्म को छोड़ दो और इनका क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन न करके इसको और फैक्टराइज करना है। तो 3 × 2 × 5 × 5 ऐसा कर सकते हैं। आपको क्या दो ग्रुप बनाना है। ये कितना हो गया 25 और ये क्या हो गया 6। क्या दोनों को ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर 30 -35 आ रहा क्या? नहीं आ रहा। आ रहा क्या? नहीं आ रहा, 35 नहीं आ रहा। तो ये ग्रुप कैंसिल हो गया। ये वाला ग्रुप बनाता हूं मैं। 5 × 2 = 10 और ये कितना हो गया 30 और ये 5 अकेला। क्या दोनों को ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर -35 आ रहा क्या? हाँ आ रहा। तो हमारा काम हो गया। दोनों के साथ में x लिखो, ये लिख दिया। क्या करने पर -35 आएगा? ऐड करने पर आएगा, लेकिन आपको साइन भी नेगेटिव चाहिए, इसलिए दोनों के सामने माइनस, ताकि दोनों क्या हो जाए, ऐड भी हो जाए, दोनों ऐड भी हो जाए और नेगेटिव भी साइन आ जाए। तो क्या हो जाएगा 3x² 3x² - 30x - 5x + 50 इज इक्वल टू 0। सही आ रही है बात समझ में? ठीक है। अब दो दो के पेयर बनाएंगे। ये पेयर बन गया, एक पेयर ये बन गया। इसमें से क्या कॉमन निकल रहा? 3x कॉमन निकल रहा। तो क्या हो जाएगा x - 10। और इसमें से क्या कॉमन निकल रहा? 5 कॉमन निकल रहा और माइनस भी कॉमन निकल रहा है। ये माइनस है ना, माइनस भी कॉमन निकलेगा, तो ये माइनस कॉमन निकल गया। याद रखना कि ये पेयर में से जो फर्स्ट टर्म है ना वो नेगेटिव है ना, तो माइनस आपको हमेशा बाहर निकालना ही है। अरे ये पेयर है, इसकी फर्स्ट टर्म जो है ना वो नेगेटिव है, इसलिए माइनस को कॉमन निकालना ही निकालना है। क्या हो जाएगा 1 से बचेगा यहाँ। ये प्लस है, दो माइनस मिलके बना होता है एक प्लस, एक माइनस बाहर निकल गया तो एक माइनस बचा है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस और ये क्या हो जाएगा 10 और इज इक्वल टू 0।
अगेन x माइनस 10 बाहर निकलेगा, x माइनस 10 बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसके इक्वल टू 0 और इसके इक्वल टू 0 मतलब x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 और 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 3 और ये हो जाएगा हमारे आंसर। और क्या पूछा था, एमसीक्यू है भाई, ये तो एमसीक्यू है ना। 10 और माइनस 5/3 5/3 तो देखिए दो में से एक ही आंसर दिया इसमें, एक तो 10 है ये आंसर, 5 नहीं है आंसर, माइनस 10 भी नहीं है और माइनस 5/3 भी नहीं है, 5/3 है ना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ये होगा। अगर प्लस 5/3 होता तो फिर ये भी सही हो जाता है ना, क्योंकि एमसीक्यू है तो एक ही आंसर सही है हमारा। ठीक है, रिड्यूस करना है, मतलब सीधी बात ये है कि रिड्यूस करना है। ये तो और भी सिंपल क्वेश्चन है। कैसा सिंपल क्वेश्चन है, हाँ क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द इक्वेशन ये और ये। ठीक है, हमें इसके लिए बताना है कि क्या होगा। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ, 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3 माइनस 1 बाई एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 1। थोड़ा सा ऑप्शन पर ध्यान दो, ऑप्शन पर ध्यान दो। याद रखना लाइफ में कभी भी जब फ्रैक्शन होगा ना 3 डिवाइडेड बाय 5, 9 डिवाइडेड बाय 0, याद रखना कभी भी लाइफ में डेनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। कभी भी फ्रैक्शन बने डेनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब, अच्छा ये ऑप्शन को देख के मेरे को यहां पर ये समझ में आया कि ये कॉन्सेप्ट हमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। इसको क्या पता है हमें कि भाई कभी भी डेनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, मतलब x माइनस 3 के जगह क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए ना। और ये भी डेनोमिनेटर है तो x प्लस 5 इज इक्वल टू भी क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। आई बात समझ में। चाहे कोई भी चैप्टर हो, चाहे कोई भी क्लास हो, आपको इतना याद रखना कि कभी भी फ्रैक्शन में डेनोमिनेटर में अगर 0 आ जाए तो वो नॉट डिफाइंड हो जाता है, उसको हम डिफाइंड नहीं कर सकते कि इसकी वैल्यू क्या होगी, इसलिए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए डेनोमिनेटर में। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आपको। तो ये कंडीशन यहां पर बन रही है, तो ये 3 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x इज नॉट इक्वल टू 3 होना चाहिए भैया, ये ऐसा होना चाहिए। या तो फिर ये भी होना चाहिए कि x इज नॉट इक्वल टू -5। ये कंपलसरी, ऐसा होना कंपलसरी, तभी क्वेश्चन वैलिड रहेगा, अदरवाइज वैलिड ही नहीं रहेगा ये क्वेश्चन। आई बात समझ में। तो यहां पर देखिए ना, x इज इक्वल टू नॉट 3, x इज नॉट इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू -5 बोला। अरे ये तो हो ही नहीं सकता भैया, दोनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई होना जरूरी है। ये भी नहीं हो सकता क्योंकि x इज इक्वल टू 3 बोला है, जबकि x इज इक्वल नॉट इक्वल टू 3 होना चाहिए। ये सही है, x इज नॉट इक्वल टू 3 और x इज नॉट इक्वल टू -5। हाँ बिल्कुल सही है, ये कंडीशन होना बेहद जरूरी है। ठीक है ना। x की वैल्यू 3 से ग्रेटर देन, x की वैल्यू 3 से लेस देन, वो तो अलग की बात है। ये वाली कंडीशन होना मस्ट है, बिल्कुल कंपलसरी है। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, इसका थर्ड पार्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला पार्ट देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर इज -18। अच्छा, 2 इंटीजर, द प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर इज -18। द इंटीजर्स आर, अब वो इंटीजर्स कौन से हो सकते हैं, ये समझ में आया क्या, क्या बोलना चाह रहा है, ये समझ में आया क्या। अरे 2 इंटीजर्स है, उनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, -18 होना चाहिए। तो हो रहा क्या, ये देख लो हो रहा क्या, इसका और इसका प्रोडक्ट -18 है, हाँ है, और इसका और इसका भी प्रोडक्ट -18 है, हाँ बिल्कुल सही है। तो ये पॉसिबल है ना भाई, ये तो हो सकता है। इसका और इसका प्रोडक्ट -18 है क्या, दोनों नेगेटिव है, प्रोडक्ट करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये तो हो ही नहीं सकता ना।
ये कैंसिल हो गया। ये दोनों नेगेटिव है, दोनों का प्रोडक्ट प्लस 18 आएगा ना, माइनस 18 हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये भी कैंसिल है। इनका दोनों का प्रोडक्ट 18 है, माइनस 18 होना चाहिए ना, ये भी गलत है। तो मतलब एक ये जो कंडीशन लिखी है ना, उस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला केवल एक ही ऑप्शन हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा कि इनका दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो ये भी माइनस 18 हो रहा, इनका प्रोडक्ट करेंगे तो भी माइनस 18 हो रहा। तो या तो ऐसा होना चाहिए और लगेगा बीच में, या तो ऐसा होना चाहिए, ठीक है ना। हाँ ठीक है। तो यहाँ पर हमने एमसीक्यू किए, एमसीक्यू के थ्रू हमने ये देखा कि भाई जो रिड्यूसिबल रहता है वो कैसे हम उसको रिड्यूस करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, एमसीक्यू के थ्रू देखा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन के थ्रू, कुछ क्वेश्चन करेंगे और वहां पर क्वेश्चन भी बहुत जबरदस्त क्वेश्चन लेके आया और ये बातें हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो ये जो हमने 3-4 क्वेश्चन किए, इस पर आप थोड़ा सा एक बार प्रैक्टिस कर लेना और फिर अगले वीडियो में आप देखेंगे कि इक्वेशन को भी कैसे सॉल्व किया जा सकता। मिलेंगे हम अगले वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।